और अब खबर तफसील से। पहली मर्तबा महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। दादर नगर हवेली हल्का पार्लियामेंट से शिवसेना उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। इस कामयाबी को लेकर शिवसेना हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र के रियासती वजीर आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये शुरुआत है। वहाँ के जो प्रशासक है उनके खिलाफ ये जो पूरी लड़ाई थी वो थी। सभी ने अभी जीत जो हुई है, चुनाव होके गए हैं, अभी सभी साथ में आके लोगों के हित के लिए काम करना जरूरी है। मैं यही मानता हूँ कि प्रशासक हो, फिर वो राजकीय हो या अराजकीय हो, और जो वहाँ के चुनाव क्षेत्र से जीत के आए हुए अभी ये सभासद है, एमपी महोदय है, सभी साथ में अगर काम करें, लोगों के हित में काम करें तो अच्छा ही। और दिगली और बलौली असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी की खुशी में आज नांदेड़ में जश्न का माहौल देखने को मिला। नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान ने नौमुंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने इंचार्ज वजीर का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया। कांग्रेस कॉरपोरेटर्स की जानिब से अशोक चौहान की शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को खानगी कंपनियों के हवाले करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गांव देहातों तक एसटी बस खदमात फराहम करना फायदे से ज्यादा नुकसान का सबब बन रहा है। इस ख्याल से रियासती हुकूमत इस महकमे को अब निजी कंपनियों के हवाले करने जा रही है। हुकूमत की इस पहल के खिलाफ एसटी महकमे में खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की जानिब से मुखालफत शुरू हो चुकी है। इस मसले पर एसटी मुलाजमीन की जानिब से गैर मुअय्यना एहतजाज शुरू किया गया है। नांदेड़ के सेंट्रल बस स्टैंड के मकाम पर एक पंडाल में एहतजाज शुरू किया गया है। एसटी मुलाजमीन के इस एहतजाज को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से भी हिमायत मिल रही है। मोदी सरकार ने एयर इंडिया को घाटे में बताकर एयर इंडिया बंद करके प्राइवेट करके आखिर भेज दिया। उसी तरह से महाराष्ट्र सरकार भी पिछले 10-20 सालों से एसटी डिपार्टमेंट को घाटे में दिखाने का काम और एसटी डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन का काम बड़ी इसमें करके उसको भी बंद कराकर ये किसी प्राइवेट धन्ना सेठ को, किसी भांडवलदार को, सरमाएदार को बेचने की फिराक में। इसीलिए जो एसटी के कर्मचारी हैं इनको वो राज्य शासन की सेवा में शामिल नहीं करते हुए उनको प्राइवेट के आधार के ऊपर उन लोगों के साथ भेदभाव होता है। उस भेदभाव के खिलाफ एसटी कर्मचारी और कामगार जो मजदूर है या जो तनख्वाह वाले ये यहाँ पे कर्मचारी है वो एक बहुत ही छोटी मोटी रकम के ऊपर उनको ये मेहनत करनी पड़ती है। इनको दिन रात नहीं है, जान हमेशा धोखे में होती है, रास्तों की पूरी उनकी ड्यूटी होती है। इसके बावजूद भी उनको अगर मेहनताना नहीं मिल रहा है और सरकार उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो वो अपना एक संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं और उसके लिए ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। जो म्हणजे सध्या जी परिस्थिती आहे एसटी कर्मचाऱ्याची ती सगळ्या पूर्ण महाराष्ट्रात चालू आहे की एसटी कर्मचाऱ्याचं राज्य शासनात विलीनीकरण झालं पाहिजे, पण ते सरकारला काही जाग येत नाहीये। सरकार आमच्याकडे दुर्लक्षच करतंय। त्याच्यामुळे आमचे सगळ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची एकच विनंती आहे सरकारला कि आमचं राज्य शासनात विलीनीकरण करावे। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक का आज बेंगलुरु में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। जमीयत के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की सदारत में हुए इस इजलास में मुल्क और रियासत कर्नाटक के मिली और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। त्रिपुरा में मुस्लिम तबके को निशाना बनाकर किए गए तशद्दुद की जमीयत उलमा ने मजम्मत की। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुल्क के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। फिरका परस्त ताकतों के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत उलमा ने कहा कि वो अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुहिम चलाएगी। मरकजी हुकूमत अपने इस एजेंडे पर अमल करना बंद नहीं करेगी तो गुज़िश्ता दिनों में जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, चाहे वो असम्बली के हों, चाहे कॉरपोरेशन के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, उसमें जो उसे मुंह की खानी पड़ रही है वो अपनी इस गलत पॉलिसियों के नतीजे में है। अगर वो पार्टियां, मरकज़ी हुकूमत अपने आप को सुधारेगी नहीं तो मुल्क की अवाम अनकरीब उनको उनकी हैसियत और मकाम दिखा के छोड़ेगी। नौजवान फौज में भर्ती होकर अपना मुस्तकबिल बनाएं। मुस्लिम नौजवान भी आगे आएं, फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करें।
बेंगलुरु में इंडियन आर्मी के वजीफायाब मेजर जनरल VPS भाकोनी ने ये बात कही। SSP श्योर शॉट एकेडमी के तहत कलील मुद्दती तरबियत हासिल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बेंगलुरु के कगलेपुरा में वाक़ अकेडमी फौज में भर्ती के लिए नौजवानों को तरबियत और रहनुमाई फराहम करती है। मेजर जनरल भाकोनी ने कहा कि शुमाल के मुकाबले जनूबी हिंदुस्तान के नौजवानों की तादाद फौज में कम है, लिहाजा इस सिलसिले में जनूबी रियासतों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है। देखिए, आज जो है धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी लोग भी धीरे धीरे आर्म फोर्सेस के लिए आकर्षित हो रहे हैं। अब इसी की वजह से आप देखेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी प्लस पीपल फ्रॉम BPL कैटेगरी, हमने उनकी फीस 20 से 25% कम रखी है। क्यों रखी है ये? ताकि उनको अट्रैक्ट किया जाए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन को देखें, उसमें कोई कमी नहीं है, वो लोग खूब JNK के लोग तक ज्वाइन कर रहे हैं आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर। पर लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी, मैं एग्री करता हूँ, हिचकिचाहट है अभी भी, लेकिन धीरे धीरे लोग खुल रहे हैं। उनको एक हमने इस ढंग से मोटिवेट करना है कि आर्म फोर्सेस में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और आर्म फोर्सेस कंप्लीटली निष्पक्ष, कंप्लीटली किसी रिलीजियस कम्युनिटी से कोई इसका वो नहीं, हम देश की एकता के लिए हर एक को साथ लेके चलते हैं। घटनाएं चल रही हैं बॉर्डर में, हमें बॉर्डर से बहुत दूर हैं। इसमें हमारा साउथ का जो लोग हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हमें इसलिए अवेयरनेस पैदा करना है। क्या कर्नाटका गवर्नमेंट होंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट होंगे और आंध्रा गवर्नमेंट होंगे, ये साउथ के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, इसको अवेयरनेस पैदा करना है। कर्नाटक के 2 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। रायचूर जिले के कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर और रुकन बल्दिया साजिद समीर ने कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब करने पर हांगल असेंबली हलके की आवाम का इजहार तशक्कुर किया। साजिद समीर ने कहा कि सिंदगी असेंबली हलके में BJP को कामयाबी मिली है, लेकिन इस बार कांग्रेस को 60,000 से ज़ायद वोट मिले हैं, जबकि गुज़श्ता इंतखाबात में 30,000 वोट मिले थे। आज हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी दोनों क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करी है, जिसमें खासकर सिंदगी जो आज तक 30,000 के पार नहीं करी थी, इस बार 60,000 पार कर चुकी, जो कांग्रेस के लिए जो अच्छे संकेत है आने वाले दिनों में जो असेंबली इलेक्शन आने वाला है उसके लिए। और दूसरा, हानगल जो BJP का गढ़ माना जा रहा था, वहां पे जो इस बार 7,000 चिल्लर की लीड से जीत के ये बहुत बड़ा कारनामा है। और साथ ही साथ ये चेतावनी है JDS वालों के लिए जो मुसलमानों को गैर जरूरी इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के लोग दिखा दिए हैं कि हम सेकुलर है और सेकुलर पार्टी को वोट देते और किसी के झांसे में नहीं आते बोल के। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और अच्छा कांग्रेस काम करेंगी और इसके लिए हम पाबंद है कि कांग्रेस को अच्छी से अच्छी मेहनत करके आने वाले दिनों में गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूं हानगल वालों को जो सही समझबूझ के साथ। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।